हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं एंड आप जो भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास सेंड कर रहे हो, मैं उन क्वेश्चन पेपर को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, जिससे कि और भी लोगों की हेल्प हो सके और भी लोगों को पता चल सके कि उनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके अलग अलग सब्जेक्ट के कौन से क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि अगर आपने भी पिछले ईयर्स के पेपर सॉल्व किए होंगे तो इस ईयर के एग्जाम में आपको इससे काफ़ी हेल्प मिला होगा, काफ़ी कुछ आपने उससे सीखा होगा और एग्जामिनेशन आपका बेहतर गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्जाम हो रहे हैं, साइकोलॉजी सब्जेक्ट का ये पेपर है। तो आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। वीडियोस पसंद आए तो लाइक जरूर किया कीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर क्या है। तो देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर का नंबर है 2305, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन 2021-22 के लिए है। साइकोलॉजी का ये पेपर नंबर 1 है, प्रथम प्रश्न पत्र है। इस पेपर का नाम है आपके पास बेसिक रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिक्स। पेपर आपका 3 घंटे का पेपर है टोटल एंड 75 मार्क्स आपका मैक्सिमम मार्क्स है। इस पेपर को करने पर आपको 75 मार्क मिलेंगे, 25 आपको जो है इंटरनल जो मार्क होते हैं उसमें मिलेंगे। तो इसके बाद देखना है आपको नोट्स, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहीं से आपको पता चलता है कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, किस टाइप से करने हैं, कितने वर्ड्स में करने हैं, मतलब आपको एक तरीके से कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन सा नहीं करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपने नोट्स नहीं पढ़े तो आप वो क्वेश्चंस कर देते हैं जो आपको करना नहीं होता है, और जो करना होता है वो छूट जाते हैं, जिससे कि आपके काफ़ी नंबर छूट जाते हैं। तो देखिए समझते हैं क्या कह रहा है कि कुल 5 क्वेश्चन के आपको उत्तर देने हैं। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई में जो है एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के दाहिनी ओर जो है उसके नंबर लिखे हुए, कितने नंबर का है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 200 वर्ड्स में आपको देने हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको 500 वर्ड्स में देने हैं। सेम यही चीज़ आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी नोट दिया हुआ है, तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में देख सकते हैं। ओके, तो नोट्स हमने पढ़ लिया है कि 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। जो है पहला अनिवार्य है, हर कोई जो है एक इकाई में से एक क्वेश्चन आपको करना है, और जो छोटे क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो आपको 200 वर्ड्स में, और जो 500 वर्ड वाले जो है दीर्घ उत्तरीय जो है उनको 500 वर्ड में लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। 3.5 नंबर के ये क्वेश्चन हैं, यानी कि टोटल 35 नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 1 से बन रहे हैं, यानी कि लगभग आधे नंबर आपको, अगर आपने ये शॉर्ट आंसर तैयार करके रखे हुए हैं अपना, तो आधे नंबर आपके यहीं से निकल जाएंगे। आधे नंबर तो आप यहीं से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है आपके पास, इनको आपको 200 वर्ड्स में इनका आंसर देना है, 200 वर्ड्स में। तो जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट। फंक्शंस मीन्स कार्य, काम ऑफ मेजरमेंट मीन्स मापन का। मापन का काम क्या है, मेजरमेंट का काम क्या है, साइकोलॉजी में क्या हम मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, तो मेजरमेंट के बारे में बात करनी है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आता है आपके पास ऑब्जर्वेशनल मेथड, यानी कि ऑब्जर्व करके चीज़ों को समझना, ऑब्जर्व करके जो चीज़ों को हम समझते हैं, बिहेवियर को समझते हैं, उसको कहलाता है आपका प्रेक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। तीसरा आता है आपका सैंपल के माध्यम से, सैंपलिंग करके, यानी कि प्रतिचयन करके, सैंपलिंग हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिचयन। तो क्या होता है प्रतिचयन, इसके बारे में बात करनी है, कैसे इसका यूज होता है, क्या साइकोलॉजी में इसका यूज है, इस तरीके से आपको बताना होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास मीनिंग ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब होता है कि जिसमें चेंजेस आ सकते हैं, जो वेराइबल हो, जो कहते हैं ना जो है वेरी करता हो बार बार, यानी कि विचलनशीलता का अर्थ क्या होता है, वेराइबल क्या कहलाता है, मतलब अगर आप इसका आंसर की बात करोगे तो वेराइबल मीन्स जो विचलित हो जाए, जो कांस्टेंट ना रहे, वो कहलाता है आपका मीनिंग ऑफ वेरिएबिलिटी। अगला क्वेश्चन है आपके पास सामान्य संभाव्यक्त जो है वक्र, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यानी कि जो है ऐसा कर्व, ऐसा सिस्टम जो एक नॉर्मल फेस में चल रहा हो, कि जैसे कि ऐसे बढ़ रहा है, जैसे मान लिया ये लिखा क्यों नहीं रहा, ऐसे बढ़ रहा है तो ऐसे बढ़ता रहे, तो ये क्या आएगा नॉर्मल। या फिर मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब एक कर्व में चलता रहे, नॉर्मल कर्व में चलता रहे, कि मतलब एक सिस्टम में चलता रहे, वो कहलाएगा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे लाइनर कोरिलेशन, यानी कि रेखीय सहसंबंध, यानी कि एक रेखा में चीज़ें हों तो वो कहलाएगी आपकी रेखीय सहसंबंध, मतलब एक जैसे ही चीज़ें हो, एक जैसे ही फीचर्स हो, एक जैसे ही उनकी थिंकिंग, मतलब एक तरीके से जो भी उनका बिहेवियर है ना वो एक टाइप का हो, तो वो कहलाएगा आपका लाइनर कोरिलेशन। अगला क्वेश्चन है आपके पास रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब कि आप किसी पर कितना जो है विश्वास कर सकते हैं। रिलायबिलिटी क्या होती है, जो फैक्ट्स होते हैं, जो फैक्ट्स आप लगाते हैं साइकोलॉजी में, वो कितना रिलायबल है, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्टैनफोर्ड विंड्स टेस्ट। स्टैनफोर्ड विंडे का जो टेस्ट था वो काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट है, साइकोलॉजी आप पढ़ोगे ना तो उसमें ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हमने बात भी किया है। अगर आप साइकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट देखोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप समझ सकते हो। या फिर आप सेकंड चैनल जो मेरा लर्निंग तक है ना, आप उस पर जाकर के एमए साइकोलॉजी में भी स्टैनफोर्ड टेस्ट आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो है व्यक्तित्व अनुसूचियां, यानी कि सेल्फ रिपोर्ट जो है इन्वेंटरीज ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि जब हम क्या करें अपने बारे में सारी चीज़ें, जो पर्सनालिटी एक व्यक्ति है, जो क्लाइंट आपका हो, वो अपने बारे में सारी चीज़ें खुद ही बता रहा हो, मतलब सेल्फ रिपोर्ट कर रहा हो, तो वो कहलाता है आपका व्यक्तित्व अनुसूचियां। तो इस तरीके से आपकी ये 10 क्वेश्चन है, इन 10 का आपने अगर आंसर दे दिया तो 35 नंबर्स, आधे नंबर आपके यहीं पर खत्म हो जाएंगे। इसके बाद क्या कह रहा है कि जितने भी आपके पास यूनिट्स हैं, यानी एक क्वेश्चन और यहाँ पर छूट गया है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, कैसे कैसे वेरिएबल होते हैं, इन सभी पर हमने बना दिया वीडियो, आप जाकर के देख सकते हैं। तो इन 10 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 1। क्या कहा है, हर यूनिट से एक क्वेश्चन करना है। आप देख सकते हैं एक यूनिट है, एक यूनिट में 2 क्वेश्चन दिया होता है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है, तो एक यूनिट से एक क्वेश्चन करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले यूनिट में, और पहले यूनिट का नंबर यहाँ पर दे दिया है कि 10 नंबर का आपका पहला यूनिट है। इसमें कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द डिफरेंट स्केल्स ऑफ साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है ना, मनोवैज्ञानिक मापनियां, उनके जो विभिन्न स्तर हैं, स्केल्स हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करो कि कैसे अलग अलग स्तरों पर कैसे मापा जाता है, कैसे मेजर किया जाता है। एंड सेकंड नंबर जो मतलब उसी का अथवा करके दिया हुआ है कि डिस्क्राइब द मेन रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में जो मेन रिसर्च के मेथड है कि कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं रिसर्च करने के लिए, उन मेथड के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो इस तरीके से इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 2 शुरू हो रहा है, जो भी आपका 10 नंबर का यूनिट नंबर 2 भी है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, यूनिट नंबर 2 में भी आपका जो है सेम चीज़ें हैं कि 2 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आपको करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है आपके सामने कि मध्यमान, मध्यांक तथा बहुलक को परिभाषित कीजिए और इसकी विशेषताएं बताइए। डिफाइन मीन, मीडियन एंड मोड और एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या होते हैं मध्यान, क्या होता है मध्यांक, क्या होता है बहुलक, इन चीज़ को परिभाषित करना और इनकी विशेषताओं के बारे में बात करनी है। या फिर आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनका जो आपको क्या करना है, मीन निकालना है। वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है 10, 14, 15, 19, यानी कि 4 का वर्ग अंतराल है। बारंबारता आपको दिया हुआ है और इन दोनों का यूज करके आपको क्या निकालना है, मीडियम निकालना है, मीन निकालना है, मध्यमान निकालना है। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 10 नंबर। ये था आपका सेकंड यूनिट। अब बढ़ते हैं तृतीय यूनिट के बारे में, तीसरी इकाई के बारे में। इसमें आपसे देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि थ्रो लाइट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ जो है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। काई स्क्वायर टेस्ट आप साइकोलॉजी में देखोगे, जब भी आप किसी भी चीज़ का टेस्ट कर रहे हो तो ये टेस्ट, ये परीक्षण यूज किया जाता है, काई वर्ग परीक्षण। इसकी विशेषताएं क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या है, इस पर प्रकाश डालना है। या फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन है कि डिफाइन साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है उसको परिभाषित करो कि क्या होता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, एंड इसके जो प्रमुख प्रकार हैं टेस्ट के, उसके बारे में आपको बताना है, उनके बारे में वर्णन करना है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको उत्तर देना है। 10 मार्क्स आपको इसके लिए भी मिलेंगे। एंड इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट यूनिट जो आपका 4th नंबर यूनिट है, ये भी 10 नंबर का है। एंड इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब जो है वेस्लर टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। वेस्लर एक बहुत महत्वपूर्ण जो है बुद्धिमान व्यक्ति थे, यानी कि साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बुद्धि परीक्षण को लेकर के अपना एक सिद्धांत दिया हुआ था। तो वेस्लर की बुद्धि जो है परीक्षण सिद्धांत क्या है उसके बारे में बताओ। या फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है अथवा करके कि व्हाट डू यू जो है मीन्ड बाय प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, यानी कि जो है प्रक्षेपी प्रविधियां क्या है, प्रोजेक्ट वाले प्रविधियां क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, और इसके टाइप्स क्या है, प्रोजेक्ट वाले जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी यूज किया जाता है प्रोजेक्टिव टाइप्स और जो है टेक्निक्स, उनके टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स के प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज किया जाता है। तो ये था हमारा जो है 5th नंबर क्वेश्चन। इन दोनों में से भी कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। तो इस तरीके से 10-10, 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, 20 नंबर आपको यहाँ से मिलना था, 40 और 35 नंबर यहाँ से, टोटल 75 नंबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पेपर आपका 75 नंबर का था। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर था। आई होप आपको ये पेपर, ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो
वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।